गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमने हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेस्कुलर सिस्टम। इससे पहले हम दो सिस्टम यानी कि एपिडर्मल सिस्टम और ग्राउंड मेरिस्टम ये हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में। अब थर्ड है हमारा इसमें वेस्कुलर सिस्टम। तो वेस्कुलर सिस्टम यानी कि संवहन तंत्र, जिसमें हमारा जाइलम एंड फ्लोएम इनसे मिलकर ये बना होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है इनसे मिलकर ये बना होता है। और वेस्कुलर बंडल्स इन्हें हम कहते हैं, संवहन पोल इन्हें हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल्स। तो ये हो गए हमारे वेस्कुलर बंडल्स। तो विभिन्न जितने भी द्विबीजपत्री प्लांट्स होते हैं यानी कि डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, उन डाइकॉट प्लांट्स में एक दूसरे से प्राथमिक संवहनी भवन यानी कि वेस्कुलराइजेशन के तरीके में काफी भिन्नता होती है। यानी कि जैसे ये एक दूसरे से संवहनी ऊतकों के रूप में भवन में अलग होते हैं। तो हम प्राइमरी वेस्कुलर सिस्टम की या जो ऊतक है उनकी बात करते हैं, तो ये एक ठोस बेलन से खोखले बेलन तथा अंत में पतले अलग अलग संवहन पुल के रूपों में मिल सकता है। यानी कि जैसे भिन्नता इसमें उपस्थित होती है। तो इसका जो इवोल्यूशन के दौरान प्राथमिक संवहन ऊतक की मोटाई कम होती गई, कम होती, ठीक है, अर्थात अरीय दिशा में मोटाई में कमी आई हुई है। यानी कि अरीय दिशा में जो वेस्कुलर सिस्टम है उसकी कमी आई है। और पर्ण अंतराल, शाखा अंतराल एवं जो छिद्र है उनके कारण स्पर्श रेखीय दिशा में स्पर्श रेखीय दिशा जो होती है उसमें संवहन ऊतक कम हो जाता है और सतह सिलेंडर विभिन्न खंडों और पुलों में टूट जाता है। जैसे कि हम डाइकॉट की जो स्टेम्स होती हैं, तना होता है, उसमें ये आसानी से देखा जा सकता है। और जो हमारे पित्त होता है, पित्त में संभवतः इसमें ये जो हमारा संवहन ऊतक है उसी से विकसित होते हैं, यानी कि मज्जा से संवहन ऊतकों का जो विकसित होना माना जाता है, इनका उत्पत्ति वहीं से मानते हैं। तो फ्लोएम सीधे जाइलम की तरफ विकसित होता है और प्रोटोफ्लोएम जो है बाहर की ओर विकसित होता है, यानी जो प्रोटोफ्लोएम है वो बाहर की तरफ विकसित होता है, जबकि मेटाफ्लोएम अंदर की ओर विकसित होता है। यानी कि प्रोटोफ्लोएम बाहर की ओर होगा। क्या है, जब हम बात करते हैं यानी कि प्रोटोफ्लोएम ये बाहर की तरफ विकसित होता है और मेटाफ्लोएम अंदर की तरफ होता है। ठीक है, जो मेटाफ्लोएम है वो अंदर की तरफ होता है। तो इस प्रकार फ्लोएम का सेंट्रीपिटल अर्थात बाहर से केंद्र की ओर होता है। ठीक है, परंतु कुकुरबिटेसी में पाए जाने वाला जो इंटरनल फ्लोएम का विकास है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, यानी कि अंदर से बाहर की ओर होता है। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कि प्रोटोफ्लोएम जो है वो बाहर से यानी कि बाहर से अंदर की तरफ बनेगा, सेंट्रीपिटल होता है। लेकिन जो कुकुरबिटेसी होती है उसमें सेंट्रीफ्यूगल होता है, कुकुरबिटेसी में अलग होगा। तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? ये जो कंडीशन है ये हमारी सेंट्रीपिटल होती है। ठीक है, लेकिन एक अवस्था होती है सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अंदर से बाहर की ओर। तो अंदर से बाहर की ओर इसका एग्जांपल है कुकुरबिटेसी। सामान्य तौर पर ये सेंट्रीपिटल पाया जाता है, लेकिन कुकुरबिटेसी में ये जो है सेंट्रीफ्यूगल टाइप का पाया जाता है। और जाइलम का विकास जो है ये हमारा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों तरह का हो सकता है, यानी कि प्रोटोजाइलम और प्रोटोफ्लोएम जो है वो बाहर और अंदर दोनों तरीके से विकसित हो सकते हैं। और दोनों दिशाओं में हो तो ये मिजाज भी कहलाती है। तो अगर हम बात करते हैं जैसे कंडीशन की, जब अगर हमारा प्रोटोजाइलम यानी कि जो हमारा प्रोटोजाइलम जो है
क्या बनेगी? एक्सार्क। ठीक है। अब प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर की तरफ, ये कंडीशन क्या बनेगी? ये बनेगी एंडार्क। अब एक कंडीशन ये आती है, प्रोटोजाइलम के, छोड़ो, प्रोटोजाइलम के दोनों ओर मेटाजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगी? ये होगी मेसॉर्क। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन होगी? मेसॉर्क। देखिए, अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं, ये हमारा तीन तरह की ये हमारी वैस्कुलर बंडल है। ये हमारा प्रोटोजाइलम, ये हमारा प्रोटोजाइलम, ठीक है, और ये हमारा, ये हमने क्या लिखा? प्रोटोजाइलम। ग्रीन वाला हमारा प्रोटोजाइलम है, ये हमारा मेटाजाइलम है। ठीक है, ये हो गई तीन कंडीशन। ये कंडीशन हमारी क्या होगी? ये हमारी एंडार्क, एक्सार्क और मेसॉर्क। मेसॉर्क, तो ये हमारा प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है, तो ये हमारी अवस्था हो सकती है, यानी कि अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, तो ये अवस्था हमारी क्या होगी? ये अवस्था हमारी होगी प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ, एक्सार्क कंडीशन। प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर, एंडार्क कंडीशन। और जब भी बीच में होगा तो मेसॉर्क कंडीशन। ठीक, तो यहाँ पे तली में सामान्यतः जो है हमारा जो प्रोटोजाइलम केंद्र और जो वो मेटाजाइलम है हमारा बाहर की तरफ उपस्थित होता है। ठीक है, तो अब ये हमारा डेवलपमेंट है। तो अब इस डेवलपमेंट की बात करते हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि जहाँ से हमारे पत्तियां निकलती हैं, पर्व संधि पर संवहन संरचना पर्व से कुछ अलग होती है, यानी कि जो नोड्स होती है उनसे इसमें डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ से पत्तियां व शाखाएं निकलती हैं। तो पत्तियों में तने के संवहन तंत्र को जोड़ने वाले संवहन को हम पर्ण अनुपथ कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? पर्ण अनुपथ कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे पत्तियां जो है शाखाओं से जुड़ती हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारा पर्ण अनुपथ कहलाता है। ठीक है, तो पर्ण अनुपथ जो है ये हमारा कैसा हो सकता है? तो पर्ण अनुपथ जो है ये हमारी होती है, तो एक पत्ती एक पत्ती एक या अधिक पर्ण अनुपथ से संबंधित हो सकती है, यानी कि एक जगह से, एक संधि से कई शाखाएं या कई पत्तियां निकल सकती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पे अलग हो जाते हैं, यहाँ पे संवहन ऊतक जो है इनके अलग होने के कारण बने गैप को यहाँ पे क्या कहते हैं? हम इस गैप को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे लीफ गैप भी कहते हैं, यानी कि जो इसके बीच में ये अंतराल जो आया है, जो गैप जो आता है शाखा पे, उसे हम लीफ गैप कहते हैं। और यहाँ संवहन ऊतक के स्थान पर मृदुतक विकसित हो जाते हैं। और अनुप्रस्थ काट में जब हम सेक्शंस काटते हैं तो यहाँ पे इंटरफेसिकुलर मृदुतक के समान ही यहाँ पे लगता है। और जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इसमें सरलता से नहीं पहचाना जा सकता। तो डाइकॉट्स में पर्व संधि पर तीन प्रकार की जो रचना है वो देखी जाती है, यानी कि तीन प्रकार की जो रचना है, एक तो एक रिक्तिकी और दूसरी होती है इसमें द्विरिक्तिकी, और इसमें जो इसे हम बोलते हैं ट्राइनेकुलर यानी कि त्रिरिक्तिकी होती है, और एक होती है मल्टी इसमें मल्टी लैक्यूनर। तो ट्राइलैक्यूनर, यूनिलैक्यूनर यानी कि पत्ती के लिए एक पर्ण अनुपथ। देखिए जब पत्ती पे यानी कि शाखा पर यहाँ पे एक अनुपथ होगा, यानी ये हो जाएगी यूनिलैक्यूनर। ठीक है, पत्ती पे यहाँ पे ये पर्व संधि हो गई
पर्व संधि पे एक ही पर्ण अनुपत होगा, ये यूनिलैक्युलर। तीसरा यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जैसे 1 2 3, तो ये ट्राई लैक्युलर। ठीक है, और चौथा इसके अंदर जैसे बहु यहाँ पे ऐसे कहीं हो जाएंगे, तो ये हमारी मल्टी लैक्युलर। ठीक है, ये होगी मल्टी लैक्युलर। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारी जो है इसके 3 तरह की बनती है, पर्ण, अनुपत, पर्ण, अनुपात। एक ही पत्ती पे अनेक यहाँ पे उपस्थित होते हैं हमारी मल्टी लैक्युलर। यहाँ पे 3 उपस्थित हो, यानी कि अगर यहाँ पे एक केंद्रीय पत्ती में 2 पार्श्व अनुपत हो या 3 पर्ण अंतराल बन जाते हैं या 2 बनेंगे तो उसे हम ट्राई लैक्युलर, 2 होंगे तो बाई लैक्युलर, 3 होंगे तो ट्राई लैक्युलर होती है। तो ये हमारी जो है ये इस प्रकार से जो हमारा लीफ यानी कि विविध पर्व संधि से 3 प्रकार की जो रचना है वो देखी जा सकती है। तो इस पर्ण अनुपत में तने के फूलों की अपेक्षा अधिक जाइलम होता है, और जैसे जैसे पर्ण अनुपत फूल आगे बढ़ते हैं उनका आकार बढ़ता जाता है और वे पर्व संधि पर पत्ती में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, यानी कि डाइवर्जिंग अनुपत यानी कि जाइलम यहाँ से इसमें एंटर करता है। तो इसका जो लेवल है यानी कि ये अलग अलग हो सकता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो हमारे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, तो डाइकॉट प्लांट्स की यानी कि जैसे किस प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे जो हमारे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं। कैसे होते हैं? ओपन एंड क्लोज। तो वैस्कुलर बंडल्स जो है हम डाइकॉट में सामान्यतः एक रिंग में उपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? वैस्कुलर बंडल्स जो है वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है, किसके अंदर? डाइकॉट्स की। डाइकॉटिलेडन्स में कैसे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन रिंग। कैसे? एक रिंग, यानी कि इस रिंग में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आउटर जिसकी सीमा होती है वो क्या होती है? पैरासाइकल होती है। और संवहन पूल यहाँ पे कैसे होते हैं? हमारे ओपन हो सकते हैं। कैसे ओपन है? कोलेटरल है, एक्टोफ्लोइक है। कैसे हैं? ओपन, कोलेटरल एंड एक्टोफ्लोइक। ठीक है, ओपन, कोलेटरल एंड एक्टोफ्लोइक, यानी कि इसमें क्या होगा? ओपन का मतलब वर्दी, समपार्श्विक और बहिर्पोषवाही, यानी कि एक वर्दी संवहन पूल में जाइलम केंद्र की ओर, बीच में कैम्बियम और फ्लोएम बाहर की ओर। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं हम कि वर्दी यानी कि ओपन सिस्टम में क्या होता है? ओपन सिस्टम में क्या होगा? कैम्बियम प्रेजेंट होती है, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, यहाँ फ्लोएम प्रेजेंट होता है और यहाँ जाइलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वर्दी यानी कि ओपन सिस्टम में क्या होगा कि बाहर की तरफ जो है इससे फ्लोएम बनेगा, अंदर की तरफ इसमें जाइलम का निर्माण होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में पूल या एधा में विभज्योति की कोशिकाएं होती हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ के समय इसमें डिवीजन करती है, जिससे हमारे सेकेंडरी टाइप के जो टिश्यूज हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो हमारी प्राइमरी जाइलम में हमारा प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कोई भी कंडीशन हो सकती है, एंडार्क, एक्सार्क और मेसार्क, कोई भी कंडीशन हो सकती है। और जाइलम जो है ये वेसल्स
ट्रैकेट्स पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलके बना होता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो हमारा किससे बना हुआ है? फ्लोएम फाइबर से, फ्लोएम पैरेन्काइमा से, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीड ट्यूब्स, सीड सेल्स से और कंपेनियन सेल्स से मिलके बना होता है, ठीक है। और ये हमारा फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम होता है। तो जो हमारे हम जाइलम की बात करते हैं, जाइलम जो है हमारे कैसे डेड सेल्स होती हैं और जाइलम की जो वेसल्स होती हैं उनमें स्थूलन पाया जाता है। किसका स्थूलन होता है? लिग्निन का स्थूलन होता है। ये जो स्थूलन है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है, जो हमने डिटेल में पढ़ा था जब हमने जाइलम के स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो ये आर्टिकुलेटेड भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है और सीडी स्टाइलिफॉर्म भी हो सकता है। तो इसमें स्थूलन जो है वो पिटेड भी हो सकता है, छिद्रित भी हो सकता है। तो इस तरीके इसमें पाए जाते हैं। और सीव ट्यूब्स में इसी तरीके से सीव ट्यूब्स में ट्राइगोनल यानी कि जो हमारे क्रॉस सेप्टा और चांदनी क्षेत्र इसके अंदर पाया जाता है। तो ये हुआ हमारा इसके अंदर जैसे किस तरीके से वेस्कुलर बंडल डाइकॉट में प्रेजेंट होते हैं। अब जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं इसमें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा कॉन्जॉइंट यानी कि कॉन्जॉइंट जाइलम और फ्लोएम दोनों एक पूल में एक साथ एक अर्धव्यास पर हों, तो ये हमारा कॉन्जॉइंट होता है। कॉन्जॉइंट में क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम एक साथ एक अर्धव्यास पर, जाइलम और फ्लोएम जो है क्या होगा कि जाइलम और फ्लोएम एक साथ एक अर्धव्यास पर, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जाइलम और फ्लोएम, ये हो गया हमारा कॉन्जॉइंट। अब है संपार्श्विक यानी कि कोलैटरल, कोलैटरल, दूसरा क्या हो गया इसमें? कोलैटरल, कॉन्जॉइंट कोलैटरल। तो इस प्रकार का जो बंडल्स होते हैं वो आवृत बीजों की तने और पत्तियों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जाइलम और फ्लोएम एक ही अर्धव्यास पर एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, परंतु जाइलम अंदर की ओर और फ्लोएम बाहर की ओर होता है इसमें, और दोनों के बीच में एदा उपस्थित हो तो ओपन होंगे, उपस्थित नहीं हो तो ये कैसे होंगे? ये क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि देखें अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमारा ये है, ये इसमें कैम्बियम प्रेजेंट, ठीक, ये इसका जाइलम, यह ये जाइलम, कैम्बियम और ये फ्लोएम, तो ये हो जाएगा ओपन, ठीक है। अगर यहाँ पे कैम्बियम नहीं है तो ये हमारा क्लोज्ड टाइप का वेस्कुलर बंडल हो जाएगा, यानी कि कोलैटरल तो होगा लेकिन कोलैटरल में क्या हो जाएगा कि एक ही अर्धव्यास पर उपस्थित होता है। लेकिन जब यहाँ पे कैम्बियम नहीं होगी, कैम्बियम एब्सेंट होती है, तो कैम्बियम की अनुपस्थिति में, किसकी? कैम्बियम की अनुपस्थिति में ये जो है ये हमारा यहाँ पे कैम्बियम की अनुपस्थिति में ये हमारे हो जाएंगे क्लोज टाइप का, तो ये हमारा ओपन हो गया, और कैम्बियम की अनुपस्थिति में ये हमारे क्लोज टाइप का अवर्धी पूल इन्हें कहते हैं। तो सामान्य जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन सिस्टम होते हैं। कैसे होते हैं कॉन्जॉइंट? तो एंजियोस्पर्म में कैसे मिलते हैं? एंजियोस्पर्म में कॉन्जॉइंट कोलैटरल एंड ओपन सिस्टम,
कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है बाइकोलैटरल यानी कि समद्विपार्श्विकी। ठीक है, तो क्या हो गया दूसरा, सेकंड क्या हो गया इसके अंदर, बाइकोलैटरल। बाइकोलेटरल। ठीक है, तो ये बाइकोलेटरल जो है इस प्रकार के पुलों में एधा के बाहर की ओर उपस्थित फ्लोएम के अतिरिक्त जाइलम के अंदर की ओर भी फ्लोएम उपस्थित होता है, यानी कि बाहर भी फ्लोएम होगा और जाइलम के अंदर भी फ्लोएम, अर्थात जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम होता है, अंदर की ओर भी उपस्थित होगा, तो उसे हम इंटरनल फ्लोएम कहते हैं, या फिर इंट्राजाइलरी फ्लोएम कह सकते हैं। जैसे कुकुरबिटेसी, एपोसाइनेसी, एस्कल्पिडेसी कंपोजिटी के पौधे में इंटरनल फ्लोएम पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या जाइलम के अंदर भी फ्लोएम प्रेजेंट होगा और बाहर की ओर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारी ये इंटरनल है, इंटरनल, और ये एक्सटर्नल साइड है। इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फ्लोएम, इंटरनल फ्लोएम और जाइलम अंदर की तरफ है, यानी कि जाइलम इन दोनों के बीच में। तो ये हमारा जो है इसके अंदर, यानी कि ये हमारा समद्विपार्श्विक, क्या है ये, समद्विपार्श्विक बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फ्लोएम और इंटरनल फ्लोएम। तो इंटरनल फ्लोएम जो है ये हम किसको बोलते हैं यहाँ पे, जैसे इंटरनल फ्लोएम को इंट्राजाइलरी फ्लोएम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रा फ्लोएम। और ये किसमें, इसके एग्जांपल्स क्या है, कुकुरबिटेसी, एपोसाइनेसी, एस्कल्पिडेसी, ये इसके एग्जांपल्स हैं। कुकुरबिटेसी, एपोसाइनेसी, एस्कल्पिडिएसी, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर जो है इंटरनल फ्लोएम भी पाया जाता है। इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर है कॉन्सेंट्रिक बंडल्स। कॉन्सेंट्रिक बंडल्स यानी कि समकेंद्री फूल। समकेंद्री पोल। तो
समकेंद्रीय पुल, इस प्रकार के पुलों में एक प्रकार का उत्तक दूसरे से पूरी तरह घिरा रहता है, यानी कि जैसे एक टाइप का जो टिश्यू होता है वो दूसरे टाइप के टिश्यू से पूरी तरह से सराउंडेड रहता है। तो ये हो गया हमारा समकेंद्री इसमें पुल। तो समकेंद्रीय पुल के अंदर जैसे सबसे पहला है इसमें एम्फीवेसल बंडल, ठीक है। तो इसमें जैसे एम्फीवेसल बंडल और एम्फीवेसल बंडल जो है, दूसरा है इसके अंदर एक एम्फीवेसल है, दूसरा एम्फीक्राइबल है। When one tissue is surrounded by other tissue, जब एक प्रकार का उत्तक दूसरे प्रकार के उत्तक से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है वो हमारा समकेंद्री बंडल या समकेंद्री पुल कहलाता है। क्या कहलाता है? समकेंद्री बंडल या समकेंद्री यानी कि कॉन्सेंट्रिक बंडल या पुल, ठीक है। तो पहला है इसका, इसके जैसे फर्स्ट है इसमें एम्फीवेसल, एम्फीवेसल और दूसरा है एम्फीक्राइबल। एम्फीवेसल एंड एम्फीक्राइबल, पोषवाह केंद्री और दारू केंद्री। ये क्या है? पोषवाह केंद्री and this is दारू केंद्री, पोषवाह केंद्री और दारू केंद्री, ठीक है। अब हम बनाते हैं इनका डायग्राम बना लेते हैं। एम्फीवेसल का मतलब होता है कि जब हमारा इसमें इस पुल के अंदर फ्लोएम के चारों तरफ जाइलम घिरा हुआ होता है और जो जाइलम है वो सेंटर में होता है। ड्रेसिना की द्वितीयक वृद्धि के दौरान बने संवहन को, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ड्रेसिना के सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम, ड्रेसिना, देखिए ड्रेसिना क्या है? ड्रेसिना एक मोनोकोट प्लांट है, ठीक है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि मोनोकोट प्लांट्स जो होते हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, लेकिन ड्रेसिना और यक्का एक एक्सेप्शन है मोनोकोट प्लांट का। क्या है? ड्रेसिना और यक्का मोनोकोट का एग्जाम्पल है, यानी कि एक्सेप्शन केस है जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है।
तो ड्रेसिना के अंदर इसका एग्जाम्पल है, यानी कि जाइलम जो है वो जाइलम फ्लोएम जो है वो जाइलम से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। दूसरा है इसके अंदर हमारा जो यहाँ पे जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम जो है, तो सिंपली ये टेरिडोफाइट्स होते हैं। टेरिडोफाइट प्लांट्स जो होते हैं, टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंतर्गत जो है जाइलम के चारों तरफ जो है वो फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एम्फीबेसल और ये हो गया एम्फीक्राइबल। अब इसका हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए बाइकोलेटरल के अंदर, इसके अंदर ये बाइकोलेटरल में मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम है। ये इनर कैम्बियम, ये इनर फ्लोएम है और ये आउटर फ्लोएम है। ये दिख रहा है ना आपको, ये इनर कैम्बियम हो गई, ये आउटर कैम्बियम है। ठीक है, और आउटर और इनर कैम्बियम में यहाँ पे ये बीच में हमारे फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सॉरी ये जाइलम प्रेजेंट है इधर, यहाँ पे ये हमारा प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम है। एक कैम्बियम यहाँ पे है, ये रही एक कैम्बियम, ये रही एक कैम्बियम इनर साइड है, तो फ्लोएम हमारा अंदर की साइड भी है और बाहर की साइड ही है। तो ये हमारा हो गया बाइकोलेटरल। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम्फीवेसल। ठीक है, एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल। ये देखिए एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल में ये फ्लोएम हमारा सेंटर में है, दिख रहा है, ये फ्लोएम सेंटर में है और इसके चारों तरफ जो है फ्लोएम के चारों तरफ जो है जाइलम, ये बड़े बड़े जो सेल्स हैं ये जाइलम के हैं। ठीक है, तो ये जाइलम जो है ये पूरे बड़े सेल्स हैं ये, और जाइलम ने चारों तरफ से इसको घेरा हुआ है। तो ये हमारा एम्फीवेसल हो गया। दूसरा इसमें है हमारा एम्फीक्राइबल। तो एम्फीक्राइबल में देखिए फ्लोएम जो है यहाँ पे ये उपस्थित है। ठीक है, और ये हमारा जाइलम है और ये पूरा स्केलेनकाइमा, यानी कि जो जाइलम, ये बीच में जाइलम होगा और उसके चारों तरफ जो है हमारा फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारा इसके अंदर। ये देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल है, जाइलम के चारों तरफ जो है ये हमारा फ्लोएम प्रेजेंट है। देखिए जो जाइलम सेंटर में है और उसके चारों तरफ जो है ये फ्लोएम प्रेजेंट है। तो ये हमारा एम्फीक्राइबल टाइप का टिश्यू हो गया, इसमें एग्जाम्पल हो गया। तो एम्फीक्राइबल जो है ये हमारे टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं और एम्फीवेसल जो है ये हमारा ड्रेसिना में सेकेंडरी ग्रोथ के समय देखा जाता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ किसका, एम्फीक्राइबल का। ठीक है, किसका हुआ, एम्फीक्राइबल का। और यहाँ तीन ओर से देखिए, इस वाले एग्जाम्पल में क्या है कि फ्लोएम जो है वो तीन ओर से घिरा हुआ है, ना कि इसमें चारों तरफ से नहीं है। और यहाँ इसमें स्पष्ट है कि चारों तरफ से जाइलम से फ्लोएम घिरा हुआ है। तो ये हमारा एम्फीवेसल और ये हमारा एम्फीक्राइबल का एग्जाम्पल है। ये वाला एम्फीक्राइबल का एग्जाम्पल है। ये देखिए दिख रहा है, ये जाइलम है और इसके चारों तरफ फ्लोएम है। ये कंप्लीट हुआ हमारा यहाँ पे नॉर्मल प्राइमरी ग्रोथ।